तो अगर तुम इस भरोसे हो कि ये चैप्टर कर लेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लूजली करेंगे, इसका तो छोटा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कौन से चैप्टर से रैंडमली बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तुमको नहीं पता, और तुम्हारा पूरा मार्क्स बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज सबको अच्छे से करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने स्पेसिमेन पेपर या फिर सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसका बोर्ड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में आते हैं और उसका क्या इफेक्ट बोर्ड्स में हम लोग को नजर आता है। तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। हमारा जो फॉर्मेट है मैथ्स के पेपर का वो तो हम लोग को पता ही है। सेक्शन ए एमसीक्यूज होता है, सेक्शन बी जो हमारे सारे 2 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन डी में 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन ई केस बेस्ड होता है। इसमें हर क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन पे 1, 1 और 2 मार्क्स के हिसाब से दिया रहता है। साथ ही साथ काफी सारे क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होते हैं, जैसे सेक्शन बी के 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होंगे, सेक्शन सी के भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे, सेक्शन डी के भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हर एक में जो 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें एक इंटरनल चॉइस होगा। तो यहां पे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो चैप्टर्स में इंटरनल चॉइस दे रहा है सैंपल पेपर में, क्या बोर्ड्स में भी वही चैप्टर में इंटरनल चॉइसेस दे रहे हैं? हम लोगों को किस हिसाब से कार्यक्रम करना है वो हम लोग को समझना है। यहां पे हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि 2025 का जो सैंपल पेपर आया था और 2025 का जो बोर्ड्स पेपर आया था, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज नजर आया था। यहां पे पहले ओवरऑल का डिस्कशन करते हैं। हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है उसको 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, जो कि हमारा ओवरऑल 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। तुम सैंपल पेपर में भी देखोगे इसको 6 मार्क्स दिया है और बोर्ड्स में भी तुम देखोगे इसको 6 मार्क्स दिया, तो वो वेटेज सेम है। जबकि इंटरनली थोड़ा फर्क हो सकता है, जैसे इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था सैंपल पेपर पे, लेकिन बोर्ड्स पे 3 अलग अलग एमसीक्यूज थे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली किस पैटर्न में आएगा वो नहीं पता हम लोगों को, कौन से सेक्शंस में डिवाइड होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वेटेज सेम रखेगा। इसके एडिशनली जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा, वो टोटल 20 मार्क कंप्राइज करता है और उसमें टोटली ये 4 चैप्टर्स आने चाहिए: पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये चारों का इक्वल डिवीजन होगा? ऐसा कोई रूल नहीं है। 4 + 6 10, 10 + 5 15 + 5 20। तो ये देखो, ये टोटल 20 मार्क्स है। 4 + 6 + 6 + 4 टोटल 20 मार्क्स है। तुम नोटिस करोगे पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस का सेम वेटेज का आया है, जबकि क्वाड्रेटिक का 1 नंबर बढ़ा दिया और जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 1 नंबर घट गया। तो थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाता है, इंटरनली सेम नहीं है। ये 1 + 3 है, ये भी 1 + 3 है, ये 1 + 5 है, ये सीधा 5 मार्क क्वेश्चन में आया, जबकि ये 1 + 2 + 3 है, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। ये 1 + 4 है, जबकि ये सिर्फ 4 आया है, और ये 1 + 1 + 3 है, जबकि ये 1 + 5 आया है। तो तुम नोटिस करोगे एक क्वेश्चन अलजेब्रा से 5 नंबर का आया ही है, चाहे क्वाड्रेटिक से आया हो, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आया हो। और एमसीक्यूज तो थोड़ा वेरी करता रहता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका वेटेज है 6 नंबर। बोर्ड्स में और सैंपल पेपर में दोनों में सेम दिया है, बस ऑब्वियसली इंटरनली थोड़ा फर्क है। 1 + 1 + 2 + 2 है, जबकि ये 1 + 2 + 3 है। नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आता है, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। 8 + 7 टोटल कितना हो गया? 15, सेम वेटेज। यहां पे देखो 9 + 6 टोटल कितना हो गया? 15। एक नंबर इधर उधर कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुमको मैनेज करना है। टोटल वेटेज सेम रहेगा यूनिट का, उसमें से कौन से चैप्टर का क्या वेटेज देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जो हमारा सर्कल्स है, सॉरी, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें 2 चैप्टर्स आता है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका वेटेज टोटल 12 नंबर है, 7 + 5 12, और यहां भी 7 + 5 12 ही दिया है, लेकिन सेक्शंस में चेंज है। ये क्वेश्चन सेक्शन डी में लैंड करता है 5 नंबर क्वेश्चन, जबकि ये इंडिविजुअली 1 + 4, एक तो एमसीक्यू और एक तो केस स्टडी में चला जाएगा। ये जो हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है उसमें तुम नोटिस करोगे कि और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। 7 + 4 टोटल 11 नंबर का मेंसुरेशन का वेटेज है, जबकि एक्चुअली बोर्ड्स के पेपर में यहां पे देखो 6 + 4 10 ही आया है। जो हमारा वेटेज एक्चुअल है वो 10 ही है,
जबकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाता है। सैंपल पेपर में कभी कभी एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे इंटरनली ऑब्वियसली चेंजेस है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टोटल 11 नंबर का वेटेज होना चाहिए, पर क्योंकि उसको 11 दे दिया तो सैंपल पेपर में इसको 10 दिया है, जबकि बोर्ड्स में 7 4 11 ही है। तो बोर्ड्स में वेटेज को एग्जैक्ट फॉलो करता है, सैंपल पेपर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। हम लोग का की सिमिलैरिटीज क्या है, तुम देखोगे सिमिलैरिटीज बहुत कम है। सैंपल पेपर और बोर्ड्स में बहुत कम सिमिलैरिटीज है। देखो पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन दोनों में आया एमसीक्यू का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया, 2 ट्रिग्नोमेट्री आया, 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 2 4 1 5 1 6। 20 एमसीक्यूज में सिर्फ 6 एमसीक्यूज मैच किया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा अलग आया। कोई डिफरेंट चैप्टर से आया, कोई डिफरेंट चैप्टर से आया, और ये पूरा चेंजेस हो गया। तो तुम नोटिस कर सकते हो ये कितना वेराइटी डिफरेंट है। 2 मार्क के क्वेश्चन में जो कि हम लोग का सिर्फ 2 ही चैप्टर मैच किया, एक ट्रिग्नोमेट्री एक प्रोबेबिलिटी, बाकी क्वेश्चंस डिफरेंट आया। 3 मार्क का क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स मैच कर गया, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्री। 5 मार्क का क्वेश्चन में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मैच किया, बाकी क्वेश्चन डिफरेंट है। और केस बेस्ड में भी सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैच किया, बाकी डिफरेंट चैप्टर से केस आया। तो अगर तुम इस भरोसे हो कि ये चैप्टर कर लेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लूजली करेंगे, इसका तो छोटा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कौन से चैप्टर से रैंडमली बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तुमको नहीं पता, और तुम्हारा पूरा मार्क्स बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज सबको अच्छे से करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। की डिफरेंसेस, जो तुम्हारा डिफरेंसेस है वो क्या है, रियल नंबर्स का यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, जबकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है। क्वाड्रेटिक का 2 दिया था, यहाँ पे 1 ही दिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे 1 भी नहीं दिया। बोर्ड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 दिया था, 1 ही दिया। ट्राइंगल्स का 1 दिया था, 2 कर दिया। सर्कल्स का 1 कम कर दिया। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बिल्कुल नहीं दिया था, पर यहां पे दे दिया। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स दिया था, जो कि हटा दिया। और सरफेस एरियाज वॉल्यूम का 3 का 1 कर दिया, जबकि स्टैटिस्टिक्स का 1 का 2 कर दिया। एमसीक्यूज है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। 2 मार्क क्वेश्चंस जो है उनमें देखो रियल नंबर्स दिया था, जबकि बोर्ड्स में रियल नंबर्स आया ही नहीं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन दिया था, जो कि सिर्फ 1 ही क्वेश्चन दिया। और क्या आया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया और ट्रायंगल्स आया, ये ऐड कर दिया। ये सब चैप्टर्स के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आए। जो तुम्हारा 3 मार्कर क्वेश्चंस है उसमें जो तुम्हारा सैंपल पेपर है उसमें क्वाड्रेटिक, ट्रायंगल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन आए थे, जबकि यहां पे चेंज कर दिया। यहां पे तुम्हारा सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से आया। तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन में भी देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दिया, जबकि यहां पे दिया ही नहीं। यहां पे क्वाड्रेटिक से दिया, यहां पे सर्कल से दिया, यहां पे ट्राइंगल से दिया, यहां पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से दिया, यहां पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से दिया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि किस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा या किस चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट केस बेस्ड का भी रूल नहीं है। ट्राइंगल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम से हम लोग को दिया, जबकि यहां पे देखो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पूरा चेंज कर दिया। तो यहां पे तुम किसी के भरोसे मत रहना कि ये तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में आता ही है, इसका अच्छे से कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो प्लीज ध्यान देना, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सम सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर कभी भी अच्छा नंबर नहीं आएगा। जो हमारा 2026 का पेपर है, अगर उसके हिसाब से जाए तो देखो रियल नंबर्स 6 नंबर का आया है, इसमें से 3 एमसीक्यूज आया और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया। जबकि जो हमारा अलजेब्रा है 4 4 6 6, लास्ट ईयर बोर्ड्स में मतलब 2025 के बोर्ड्स में ये 4 नंबर का आया था, लेकिन ये 6 का आया था और ये 4 का आया था। तो थोड़ा बहुत इंटरचेंज ये लोग खेलता रहता है। तो इफेक्टिवली टोटल 20 नंबर का हो गया है अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का वेटेज है, 6 नंबर का है, 2 एमसीक्यू और 4 ये। इसमें से देखो एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी एक 4 नंबर का है, 2 3 नंबर का है, एक 2 का है। क्योंकि बड़ा यूनिट है तो सारे यूनिट्स में, सारे सेक्शंस में ये स्प्रेड हुआ है। जो हमारा ट्राइंगल्स है ये 8 नंबर का है, और जो हमारा सर्कल्स है ये 7 का है। 8 7 हमारा 15 नंबर का टोटल वेटेज होना चाहिए ज्योमेट्री का, जो कि है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है ये मिला के 8 + 4 है। तुम नोटिस करोगे केस बेस्ड कहां से आया है। केस बेस्ड एक अलजेब्रा से आया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक केस बेस्ड तुम्हारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री से आया है, और एक और केस बेस्ड जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि कहां से तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हमारा जो मेंसुरेशन है उसमें 4 नंबर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है और 6 नंबर मेंसुरेशन का है, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है।
तो ये टोटल मिला के 10 का वेटेज हो गया। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मोटा मोटी 11 का वेटेज हो गया। तो यहाँ पे तुम देखोगे प्रोबेबिलिटी थोड़ा कंसिस्टेंटली तुमको मिलेगा, एमसीक्यूज में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में उनका ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। 5 नंबर का क्वेश्चन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब से मेंसुरेशन, इन सब से एक एक क्वेश्चन बनता है। एक से ज्यादा भी दे सकता है, एक से कम भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है, एग्जैक्ट कोई रूल्स नहीं है। सो अच्छे से ध्यान देना कौन सा टॉपिक में क्या दिया है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो इंटरनल क्वेश्चंस आएगा वो डिफरेंट चैप्टर से आएगा, वो सेम चैप्टर भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, पर यूनिट सेम होगा। अगर एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है तो दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रा में से किसी का भी हो सकता है, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में सेम चैप्टर से ही दे देता है, तो अगर तुम चैप्टर अच्छे से नहीं किए हो तो वो दोनों तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारे पास स्कोप रहेगा कि तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। एक तुमको हार्ड लगा तो दूसरा इजी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो किसी और के बातों में फंस के कोई इजी चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सब के चक्कर में ना फंसे। सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, इससे आपको हमारे हर अपडेट मिलती रहेगी।